ऊपर लिखना स्टॉक लेजर लीफो। ओके, stock ledger LIFO. Now we are following LIFO. Okay, LIFO is what? Last in first out. So opening inventory, opening stock is nil. Same sum. Let's start. See, 1st January 2016. 1st January 2016. Purchases are what? 200 units at 60 per unit. 200 into 60, that is what? 12,000. Is that right? Hello. उसके बाद अपडेट द बैलेंस 200 into 60, 12,000. हर एक परचेज हर एक सेल के बाद अपडेट अपडेट अपडेट। फिर 15 जनवरी को इश्यू किया है, कितना? 100 यूनिट्स। कैन यू सी दैट? तो 100 यूनिट्स इसी में से जाएगा ना, अभी तो एक ही है, FIFO LIFO कोई भी हो, क्या फर्क है। इंटू 60, 12,000, तो बचा हुआ भी इसी में से होगा। 100 इंटू 60, 6,000। चल 6,000 मिला। ओके, 100 इंटू 60, 6,000। नाउ purchases again, there are 400 units at 70. 8 क्या इसका? 1 2. So 1 2 16 को 400 units at 70, 28,000. स्टॉक वैसे ही लिखना है, कोई भी मेथड हो। इधर ऊपर वाला पहले 100 at the rate of 60, 6,000, ये तो था ही, है ना। फिर 400 और आए at the rate of 70, 28,000। जैसे लिख रहे हो स्टॉक वैसे ही लिखो, नो चेंज। मिला? ओके, नाउ इश्यूड फॉर कंजम्पशन, मतलब गया। हेलो, तो अभी क्या फॉलो कर रहा? LIFO। कितना यूनिट्स गया है? 300। अब ये 300 यूनिट्स अब कहां से? लेटेस्ट वाले, लास्ट एंड फर्स्ट आउट, ये पहला उड़ेगा। तो 300 एट द रेट ऑफ 70, दैट इज 21,000। अब स्टॉक कैसे दिखेगा? 100 एट 60, 6,000, ये ऊपर का ऐसे ही है। एंड 100 एट 70, 7,000। करेक्ट। 400 में से 300 गया, 70 वाला गया, 60 वाला नहीं गया। FIFO कर रहे थे तो पहला पूरा 60 वाला उड़ाया, फिर 70 वाला। LIFO कर रहे तो पहले पूरा 70 वाला उड़ा, फिर बचा तो 60 वाला उड़ा। दैट इज इट क्लियर? गॉट इट? देन 50 यूनिट 20 फरवरी को और उड़ा। सो 20th February 16, 50 यूनिट एट द रेट ऑफ व्हाट? 60 और 70, 70, क्योंकि आप कर रहे हो LIFO। तो अभी स्टॉक कैसे दिखेगा? 100 60 वाले ऐसे ही पड़े और ये 50 हो गए 70 वाले, तो ये 3500 मिला। तो ये है आपका वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो इसे लिखने का वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 16 as per LIFO perpetual is 100 into 60, 6,000 plus 50 into 70, 3,500, total 9,500। तो अगर मैं FIFO के जगह LIFO करता, वहां पे आई थिंक आई गॉट 10,500, यहाँ पे I'm getting 9,000
500. My value of stock changes, my profit changes by 1000, my balance sheet value also changes by 1000. ये तो 1000 है, ये crores में होता तो 1000 crores. सीधा बहुत बड़ा डिफरेंस आता है. तो इसीलिए आपका जो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल है मैंने बताया था, कंसिस्टेंसी वाला, उसमें क्या बोला जाता है, एक बार आपने जो मेथड अडॉप्ट कर लिया तो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो. अगर एक बार आपने फीफो लिया है तो हर साल क्या करना है, फीफो. एक बार लीफो लिया है तो हर साल, लीफो तो चलो इंडिया में अलाउड नहीं है, वेटेड एवरेज लिया है तो हर साल क्या करो, ऐसा नहीं कि डांस करो, एक साल फीफो फिर वेटेड एवरेज फिर लीफो. तो वो सामने वाला आपका जो अकाउंट देख के आएगा, प्रॉफिट प्रेडिक्ट कर रहा है, वो भी गुल हो जाएगा, वो भी गोता खाएगा, आपका कंपनी का नाम खराब होगा, सब खराब होगा. तो दैट्स व्हाई पॉलिसी जो आप अडॉप्ट करते हो उसको कंसिस्टेंटली बेसिस पे हर साल फॉलो करने का. डेप्री के वक्त भी बताया था, एफआईएम लिया तो हर साल एफआईएम, आरबीएम लिया तो हर साल आरबीएम, घड़ी घड़ी चेंज करने का. अब उसमें चेंज ऑफ मेथड किया था, रिट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव. चेंज कर रहे हो तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने का, स्टार्ट से अभी तक का इफेक्ट देने का, ऐसा कर. बात समझ आई? इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? अब इसका हमने क्या करना है, पीरियोडिक भी ढूंढना है. तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 16 एज पर LIFO पीरियोडिक इज व्हाट. यहां पे वो क्या करेगा, ये सब बनाएगा क्या पीरियोडिक में, कुछ नहीं है. गोडाउन में जाएगा, काउंट लेगा, काउंट में उसको कितना यूनिट्स मिलेगा, 150 मिलेगा, और 150 को वो किससे मल्टीप्लाई कर लेगा, अर्लीएस्ट प्राइस ना. लिफो मतलब क्या, लास्ट इन, मतलब वो क्या सोच रहा है कि 150 कौन सा बड़ा है, अर्लीएस्ट परचेज प्राइस. अर्लीएस्ट वाला कौन सा है, 60. तो 150 into 60 that is 9,000. So as per periodic he will get a value of 9,000. As per perpetual he will get 9,500, which is more accurate, perpetual. but periodic में खर्चा कम है तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन चलाना पड़े. सेम वैल्यू आने वाला. तीसरा बनाओ, वेटेड एवरेज लास्ट सेम टेबल से तीनों का टेबल. मेथड अभी कैसे करना है बताओ. ये हो गया, समझ में आया दोनों? इसका होमवर्क आएगा. अरे यार बेंच में लेट जाते हैं मैम, बहुत कौन सा लास्ट टाइम फ्रेंड्स में डालिया रहेगा वो गड़िया है ना, ये आता है क्या फ्रेंड? फ्रेंच स्टूडेंट भी तो होना चाहिए. अरे मैं हिंदी स्टूडेंट. फीफो लीफो गया दिमाग में, फीफो लीफो फीफो लीफो. सेम टेबल बट विथ वेटेड एवरेज. करें शुरू. वेटेड एवरेज ध्यान से देखना स्टूडेंट को, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है. इसका एक सेट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बैठ गया दिमाग में तो सेट है, मतलब कुछ नहीं. इसका फॉर्मूला मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना. वेटेड एवरेज, ओके, ऊपर लिख देना स्टॉक लेजर अंडर वेटेड एवरेज. देखो क्वेश्चन यही था ना. सिक्स
Opening inventory is nil. 1116 purchases are 200 at 60 per unit. So 1116 200 at 60 gives me what? 12,000, and my stock is also 200 at 60, 12,000. बराबर है. नेक्स्ट इश्यू भी वही है, एक ही स्टॉक है, उसी में से 100 यूनिट जाएगा, है ना. हेलो. तो यही रेट में से 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ व्हाट 66,000. तो माय स्टॉक इज व्हाट 100, 60 एंड 6,000. यही रेट अवेलेबल है. हेलो. बट इसमें सीन क्या है, ये कैसे लिखने का, ये जो 166,000 लिखा ना वेटेड एवरेज में, कैसे यही आएगा, अमाउंट यही आएगा. बट कैसे लिखने का, यूनिट्स माइनस यूनिट्स एंड अमाउंट माइनस अमाउंट. ओके. यूनिट्स माइनस यूनिट 200 माइनस 100 100. Amount minus amount 12,000 minus 6,000 6,000. Then amount upon units करके रेट होता है which is 6. ओके. अगर जा रहा है तो माइनस करने का, आ रहा है तो ऐड. लेकिन यूनिट्स माइनस यूनिट्स, अमाउंट माइनस अमाउंट, या यूनिट्स प्लस यूनिट्स, अमाउंट प्लस अमाउंट, रेट डिवाइड करके ढूंढने का. अब पता चलेगा आपको. देखो नेक्स्ट वाले में माल आया है, कितना यूनिट्स आया है देखो, 400 एट द रेट ऑफ 70 मिला. अभी स्टॉक कैसे लिखोगे आप, यूनिट्स प्लस यूनिट्स. तो 100 प्लस 400 कितना होता है 5. अमाउंट प्लस अमाउंट, व्हाट इज 28,000 प्लस 6,000 एंड देन 34,000 डिवाइडेड बाय 500. हाउ मच? 68. तो रेट कैसे ढूंढने का, वेटेड एवरेज में समझ में आया. यूनिट्स प्लस यूनिट, अमाउंट प्लस अमाउंट, या फिर यूनिट्स माइनस यूनिट, अमाउंट माइनस अमाउंट एंड गेट द रेट एज बैक. तो वेटेड एवरेज में आपको 2-3 अलग अलग स्टॉक्स नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा सीधा वेटेड एवरेज रेट का. ये ऑटोमेटिकली वेटेड एवरेज रेट आ गया 500 यूनिट का कंबाइंड. फीफो लिफो में अलग अलग दिखता था, ये याद है, 300 200 400 100, ऐसा अलग अलग दिखने वाला नहीं. ठीक है. अभी इश्यूड फॉर कंजम्पशन 300 यूनिट्स. तो क्या रेट से ये 300 यूनिट जाएंगे पता है आपको? 68 के रेट से ही जाएंगे ना, एक ही रेट है. तो 68 इंटू 300 कितना होता है 400. अभी हाउ विल यू कैलकुलेट बैलेंस, यूनिट्स माइनस यूनिट, 500 माइनस 300 200, अमाउंट माइनस अमाउंट कितना 13,600 एंड देन 13,600 अपॉन 200 60. ऐसे ढूंढने का, यूनिट्स माइनस यूनिट्स, अमाउंट माइनस अमाउंट, सॉरी, एंड अमाउंट अपॉन यूनिट्स. लाइक दैट यू कैलकुलेट द रेट. एक ही स्टॉक, 2 3 4 कुछ नहीं, एक ही है हमेशा. और एक इश्यू किया है 50 यूनिट, दिख रहा है आपको, ऑन 20th February. क्या रेट से इश्यू होगा, इश्यू सीधा कहां से उठाने का, ये 68 का एक ही रेट है अपने पास. इधर कोई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट कुछ नहीं, एक ही रेट है. मिला 68 into 50 3400. अगेन यूनिट्स माइनस यूनिट 150, अमाउंट माइनस अमाउंट 10200 and amount upon unit 60. This is the value of closing stock. इधर लिखने का value of closing stock under weighted average perpetual weighted average में आएगा कितना है 150 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 68 विच इज 10,200. तो सीन क्या हुआ दिख रहा है, तीनों में वैल्यूज अलग आ रहे हैं. फीफो में आया 10,500, लीफो में आया 9,000 एंड इसमें आ रहा है 10,200. समझ में आया. तो अलग अलग वैल्यू के हिसाब से अलग अलग प्रॉफिट और अलग अलग आपका वैल्यू ऑफ एसेट चेंज होते जाता है. अभी पीरियोडिक
वेटेड एवरेज पीरियोडिक के लिए ना एक छोटू सा ऐसा 4-5 लाइन का ऐसा कॉलम बनाओ नीचे, 4-5 लाइन का क्वांटिटी रेट अमाउंट वेटेड एवरेज पीरियोडिक। उधर तो क्या करते थे, फीफो पीरियोडिक में क्या करते थे, लेटेस्ट प्राइस, लीफो पीरियोडिक में अर्लीस्ट प्राइस। हेलो, वेटेड एवरेज पीरियोडिक के लिए ना आपको क्या देखने का, ये रिसीट्स कौन सा रेट पे आया है, रिसीट्स खाली रिसीट्स, तो रिसीट और ओपनिंग स्टॉक है तो वो भी, तो 200 एट द रेट ऑफ 60 आया तो 12,000 एंड 400 एट द रेट ऑफ 70 आया तो 28,000। इसका टोटल करने का, रेट का मत करना टोटल इन दोनों का, ये 600 और ये 40,000। तो यू कैलकुलेट वेटेड एवरेज रेट। वेटेड एवरेज रेट क्या होगा, अभी अभी मैंने बताया था आपको, याद है, टोटल अमाउंट अपॉन टोटल यूनिट्स। तो टोटल अमाउंट अपॉन टोटल यूनिट्स, तो कितना आता है ये 40,000 डिवाइडेड बाय 600 विच इज 66.67। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर वेटेड एवरेज पीरियोडिक। पीरियोडिक में मुझे बताओ, क्या ये बंदा ये चार्ट मेंटेन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ ये कर रहा है। ये कहां से मिला होगा उसको रेट, बिल्स, परचेज बिल्स होंगे उसके पास, परचेज बिल से खाली रिसीट में से वो चेक करेगा क्या रेट से कितना यूनिट्स आया, एवरेज निकालेगा और सीधा काउंट करेगा कितना 150 यूनिट मिला था उसको, 150 इंटू व्हाट 66.67, 10,000। दैट्स द वैल्यू ऑफ स्टॉक अंडर वेटेड एवरेज पीरियड। समझा? पीरियोडिक और परपेचुअल में वैल्यूज अलग आने वाले हैं, बट वो अप्रोक्सीमेशन और एक्यूरेसी का वो डिफरेंस रहने ही वाला है, क्योंकि एक में आप परफेक्ट ले रहे हो स्टेप बाय स्टेप करके, एक में आप सीधा काउंटिंग लेके जा रहे हो गो डाउन। तीनों मेथड समझे? पीरियोडिक समझ में आ रहा है? अभी होमवर्क के लिए ना कुछ नहीं दे रहा हूं, ओके, रिवाइज करो और एनपीओ का प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट वीक टेस्ट है। ऑल द बेस्ट। इसके साथ ही शेड्स के साथ हो सकता